नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच परगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रांची जिला के बुंडू के बड़ा तालाब में जल सत्याग्रह आंदोलन स्थल बुंडू के एसडीओ बीडीओ बुंडू नगर पंचायत के प्रशासक और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर पहुंचे। बड़ा तालाब के सुंदरीकरण कार्य पर अनियमितता के खिलाफ एवं सुधार के लिए रात भर पानी के अंदर खड़े होकर जल सत्याग्रह करने के बाद सभी प्रशासन जागे और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद जल सत्याग्रह में शामिल सभी को पानी पिलाकर आंदोलन समाप्त किया गया। राजकिशोर कुशवाहा ने बताया कि मांगों पर जांच टीम गठित हुई है। उम्मीद है अनियमितता के खिलाफ जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई होगी। बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी आए और उनके द्वारा हम लोगों को कहा गया जो मांग था, जैसे क्या क्या काम तालाब में हो रहा है उसका बोर्ड 20 तारीख तक लगेगा और जांच का मांग हम लोग किए थे, तो उनके द्वारा बोला गया कि 22 तारीख तक जांच हो जाएगी और जांच का रिपोर्ट हम लोगों को भी हमारे आजसू पार्टी टीम को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप लोग संतुष्ट रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे हम जांच के लिए जिला लेवल के अधिकारी को लिखेंगे बोले। तो इसी पर आप संतुष्ट होकर जल सत्याग्रह को ख़त्म कर रहे हैं? फिलहाल अभी उनके बातों से संतुष्ट हैं। अगर हमारे जो बात उनके बीच हुए उनमें अगर नहीं होता है तो आगे फिर से आंदोलन के लिए हम लोग खुले तौर पर तैयार हैं। अनुमंडल पदाधिकारी नए हैं, उनके बात से तो आशावान हूँ, लेकिन जो नगर प्रशासक बुंडू हैं उनके बात से मुझे नहीं लगता है कि जो लिपापोती बुंडू बड़ा तालाब में हुआ है वो उसमें क्लीन चिट दे रहे हैं। जांच से पहले ही क्लीन चिट उनके द्वारा दिया जा रहा है। अब देखते हैं जांच में क्या आता है, और नहीं तो फिर हम लोग हाईकोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे। वहीं बुंडू एसडीओ ने कहा कि उन्हें जानकारी मिलने के बाद पहुंचे और मांगों पर वार्ता कर जल सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त किया गया। सबसे पहले तो हमारे यहाँ अनुमंडल कार्यालय में एक आवेदन आया आजसू पार्टी के द्वारा, जो बड़ा तालाब में जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य चल रहा था, तो उसी में कुछ अनियमितता की बातें आई। तो जो मेरे संज्ञान में आने का बाद मैंने प्रयास किया लोगों का जल सत्याग्रह ख़त्म करवाने का, लेकिन कल बात नहीं बनी। तो आज मैं आया हूँ जल सत्याग्रह ख़त्म करने के लिए। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में बातें हुई, पॉइंट टू पॉइंट बातें हुई और लोग मुझे लगता है कि इससे संतुष्ट हैं। और मैंने जैसे संज्ञान में आया, मैंने एक जांच रिपोर्ट के लिए भी मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक लेटर इशू कर दिया है और 2-3 दिन के अंदर 22 तारीख के अंदर जांच रिपोर्ट आनी है। आने के बाद हम लोग उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग नियमपूर्वक आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर संतुष्ट लोग होते हैं तो अच्छी बात है, अगर संतुष्ट मैं भी संतुष्ट नहीं हुआ तो इसके लिए मैं आगे इसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए मैं लिखूँगा। डेट और टाइम दिया गया सर, 22 तारीख की बात है। हाँ, 22 तारीख को निश्चित रूप से रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग फर्दर इसको एक्शन लेंगे। बिल्कुल आप उम्मीद रखें, मैं काम करने के लिए ही आया हूँ और मेरा ऐसा है कि मैं जो भी करता हूँ बिल्कुल परफेक्ट काम करता हूँ, इसमें कहीं कोई इब्बत नहीं है। आने वाला समय में आपको निश्चित रूप से यह अनुभव हो जाएगा मेरा कार्यशैली क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बुंडू वासियों के लिए मैं बेहतर से बेहतर काम करूँगा। सर रात में जो कि लोग रात में सत्याग्रह आंदोलन किए, इतना देर क्यों हुआ? नहीं, देर का कोई वजह नहीं था। हमने चूँकि मेरा रांची ज़िला में काम था, हाईकोर्ट का काम था, इसलिए मैं यहाँ था नहीं। और इसके मेरे बिहाफ में मैंने वीडियो मैडम को भी भेजा था और सामने थाना प्रभारी और भी कई स्टाफ आए थे, लेकिन बात शायद नहीं बन पाए। तो इसीलिए मैं आज सुबह मैंने तय किया कि आज इस जल सत्याग्रह को शांतिपूर्ण वातावरण में बात करके मैं ख़त्म करूँ। और जो क्षेत्र आता है नगर पंचायत क्षेत्र आता है, कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर आरोप भी लगता है जो सत्याग्रह आंदोलन में है कि अच्छा से बर्ताव नहीं होता है, इस पर भी बात चल। देखिए, इस मामले में मैंने पहले भी कहा कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ मैं एक बैठक करूंगा। बैठक करके सभी को निर्देश दूंगा कि काम को सही तरीके से करें। क्योंकि मैं जब काम करूंगा, मैं सीनियर ऑफिसर हूं यहाँ का, मैं जब काम करूंगा तो दूसरे हमारे जूनियर को भी काम करना ही पड़ेगा। ये मेरा निर्देश होगा। मैं बहुत जल्दी उसमें मीटिंग करके सभी को डायरेक्शन दूंगा। वहीं इधर तमर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजा पीटर तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा को निशाना साधते हुए कहा कि जन मुद्दों की आवाज उठाना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। जनमानस जिन असुविधाओं से जूझ रही, साथ ही जनमानस जो राज्य सरकार को कर देती है, टैक्स देती है, उसी से हमारे जो कार्यपालक अधिकारी हो, चाहे एसडीएम साहब हो या राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, सबको तनख्वाह से लेकर के सब कुछ
भरपाई की जाती है और ऐसी योजनाओं का भी संपादन उन्हीं पैसों से किया जाता है। और बीच बीच में केंद्र सरकार कुछ पैसे देती है और कभी कभी केंद्र सरकार को भी वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ता है। मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि आज से 25 साल पहले जब बच्चा जन्म लेता था तो 18,000 का कर्ज लेके पैदा होता था, क्योंकि हिंदुस्तान के सरकार के ऊपर में इतना वर्ल्ड बैंक में कर्ज था। और आज जब जन्म ले रहा है तो 45,000 रुपया प्रति बच्चे कर्ज लेकर के पैदा हो गए। तो हमारा दायित्व बनता है, और ख़ासकर वैसे आसन पर जो आसीन है उनका दायित्व बनता है कि जनता से जो कर लेकर के जिन योजनाओं को, जिन कार्यों को इस राज्य में कराया जा रहा है उसका सही उपयोग करें और जनता को इसका सही लाभ पहुंचाने का काम करें। आप इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किए हैं, कितना लगता है वहाँ बड़ा तालाब और आज का बड़ा तालाब में कितना अंतर है? आज भी वही आंदोलन, पहले भी वही हुआ करता था। जी, मैं इस संदर्भ में एक बात बताऊं कि इस पर जो हरे हरे पौधे दिख रहे हैं, इसके निकासी का शुरुआत मैंने किया था, तब भी यहाँ के विधायक मंत्री थे। उसके बाद सरकार ने योजना निकाली और इसका पूरा सफाई का कार्यक्रम चला, जिसमें एक ड्राइवर की मृत्यु भी हुई थी। इस बात का मैं नहीं, ये तालाब गवाह है। ये इतना बड़ा तालाब है जो बुंडू नगर पंचायत के साथ साथ आसपास के इलाकों को में भी जल का अभाव नहीं होना देता है। इसको संचित करके रखने का कार्य सिर्फ विधायक, सांसद, जनता का कार्य नहीं है। यहाँ जो ऑफिसर्स इनकी देखरेख के लिए रखे जाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर जो लागत खर्चा होता है उन लागतों का सही उपयोग हो। एक ज़माना था, कुछ और था। जब मैं 6 वर्ष बाद आया तो देखा कुछ और था। सड़क को लेकर, कभी तालाब को लेकर, ये आवाज़ विधानसभा में हमेशा देखने को, जो मुद्दों को उठाते हुए देखने को मिलते रहा। ऐसा क्या समस्या आ गया है? देखिए, यहाँ पर ही तो जो सुनने को मिलता, सीधे तौर पे अगर बोल दो तो किसी को बुरा लग जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचारित हमारे स्थानीय विधायक नहीं है। आप लोग मीडिया में इनकी तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित कोई और है। एक तारीख थी जब कड़िया मुंडा के नाम से खूंटी लोकसभा को जाना जाता था। एक तारीख थी जब यहाँ के विधायकों के नाम से तमाड़ विधानसभा को जाना था। अब ये तारीख बन गई है कि यहाँ के विधायक की पत्नी के नाम से तमाड़ विधानसभा को पहचाना जा रहा है। आपके सहयोगी बगल में ही खड़े हैं, लगातार जी। क्रांति का अलग जगाते हैं। राजकिशोर जी के लिए क्या शब्द होंगे? ये बड़ी अच्छी बात है। हमेशा कुछ न कुछ असुविधाएं जो जनमानस के बीच है उसको लेकर के, चाहे टोल प्लाजा का मामला हो या फिर इनके लिए भी, जब मैं आया था देखने के लिए प्रथम बार, मैं जब इंटरव्यू दिया था और उस पर इस तालाब के बारे में जिक्र किया था तो उनसे बातचीत हुई थी। इन्होंने कहा था कि हमने प्रारंभ में इस पर आवाज़ उठाई थी तो मेरे ऊपर बहुत सारा डिसिप्लिनरी एक्शन भी होने लगा। सुनने में आता है कि बहुत पावरफुल व्यक्ति है। आई वांट टू नो हु इज अतुल प्रताप। मैं भी चाहता हूँ अगर तुम्हारे कंधे पर ये जिम्मेदारी दी गई है बुंडू की जनता को सुंदर बनाने का, तो यहाँ आके खड़ा होकर करो, नहीं तो यहाँ बहुत खूबसूरत चेहरे हैं। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई आंदोलन करता है या किसी जनता के फेवर में आवाज़ बुलंद करता है तो उसके सन्मुख जाने से पहले उनकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए। मेरे से ये भूल हुई, इसके लिए मैं राजकिशोर जी से सॉरी बोलता हूँ। ये पानी में अपने पैरों को लेकर डूबे हुए थे तो कम से कम सैली को लेकर के आना चाहिए था, मैं नहीं ले पाया। फिर भी इनके इस आंदोलन की जितनी भी प्रशंसा की जाए शायद मेरे लिए कम हो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए 5 परगना के साथ। नमस्कार।